सो हेलो गाइस, मेरा नाम है सैम और आज हम सोल लैंड सीरीज के एपिसोड 200 को हिंदी में डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो शुरू होती है और हमें एंजल हॉल दिखाया जाता है, जहां पर कियान रेंजू अपनी हमशक्ल के साथ फाइट कर रही होती है। कियान रेंजू के हमशक्ल के पास 6 विंग्स होती हैं, जिससे कि हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कियान रेंजू की हमशक्ल एक 95 लेवल से ऊपर की ग्रैंड सोल लैंड मास्टर हो सकती है। अब दोनों में फिर से फाइट स्टार्ट हो जाती है। इस बार कियान रेंजू अपने हमशक्ल को लाइट की ओर लाने की कोशिश करती है, ताकि लाइट में आकर उसकी हमशक्ल और ज्यादा वीक हो जाए, जिससे उसे फाइट करने में एडवांटेज मिल सके। पर ऐसा करने के बाद भी कियान रेंजू के हमशक्ल पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बावजूद वो फिर से कियान रेंजू पर जल्दी से अटैक करने लगती है। ये देखकर कियान रेंजू अपने हमशक्ल का हौसला कम करने के लिए कहती है कि मैं ही एंजल ट्राइब की असली ग्लोरी हूँ। पर कियान रेंजू की हमशक्ल उसका जवाब देते हुए कहती है कि मेरी ग्लोरी के सामने तुम्हारी ग्लोरी कुछ भी नहीं, तुम्हारी रोशनी सिर्फ तुम्हें ही हानि पहुंचा सकती है। ऐसा कहकर वो कियान रेंजू पर एक पावरफुल अटैक करती है और उसके तलवार को तोड़ देती है। कियान रेंजू अपने टूटे हुए तलवार को देखने लगती है, फिर उसे कुछ फील होता है और उसे पता चलता है कि उसकी हमशक्ल बिल्कुल उसी की तरह मूवमेंट कर रही है। अब कियान रेंजू को यह समझ में आ चुका होता है कि उसकी ये हमशक्ल उसी की डार्क साइड है, जो उससे फाइट कर रही है। ऐसा सोचकर कियान रेंजू डिसाइड करती है कि वो उससे हार नहीं सकती। अब कियान रेंजू अपने हमशक्ल की चाल को समझ जाती है और फिर उसे पकड़कर दूर फेंक देती है। इसके बाद कियान रेंजू अपने तलवार को जल्दी से रिकवर कर लेती है और वो अपने हमशक्ल से कहती है कि जो कोई भी मुझे एंजल की पवित्र तलवार निकालने से रोकने की हिम्मत करेगा, मैं उसे समाप्त कर दूंगी। ऐसा कहकर कियान रेंजू अपना 4th सोल स्किल एंजल फ्री विल का यूज करती है। उसके ऐसा कहते ही उसकी हमशक्ल एंजल की फ्री विल में कैद हो जाती है। ये देखकर कियान रेंजू कहती है कि आखिरकार मैंने उसे पकड़ लिया है, पर अब उसे डाउट होने लगता है कि वो खुद को छुड़ाने की कोशिश क्यों नहीं कर रही है। ये देखकर कियान रेंजू की हमशक्ल जोर से हंसने लगती है और उसे कहती है कि तुम मुझे कैद नहीं कर सकती। इसके बाद कियान रेंजू की हमशक्ल अपने एंजल डोमेन को रिलीज कर देती है, जिससे कि वहाँ का एनवायरनमेंट पूरा काला हो जाता है। इसके बाद कियान रेंजू की हमशक्ल कियान रेंजू से कहती है कि तुम्हारी गोल्स प्योर नहीं है, क्योंकि तुम्हारा दिल बहुत सारी इच्छाओं और स्वार्थ से भरा हुआ है, जो कि बिल्कुल एक पाखंडी एंजल की लक्षण है। ये सुनकर कियान रेंजू को उसकी बातों पर भरोसा नहीं होता और वो उससे ऐसा कहने का कारण पूछती है। कियान रेंजू की हमशक्ल कियान रेंजू को बताती है कि कियान दालुओ ने कहानी के बाद के आधे हिस्से को ही उसे बताया है, कहानी के पहले के आधे हिस्से को अब वो उसे बताएगी। अब कियान रेंजू की हमशक्ल कियान रेंजू को कहानी का पहला हिस्सा बताना शुरू करती है। वो बताती है कि बहुत समय पहले जहाँ डालुओ हॉल है, वहाँ पहाड़ की चोटी पर एक पवित्र तलवार खड़ी थी, जिसे निकालने के लिए बहुत सारे लोग आए और उन्होंने पवित्र तलवार को बाहर निकालने और उसकी शक्ति हासिल करने की कोशिश की, पर कोई भी इस पवित्र तलवार को निकाल नहीं पाया और अंत में वो एंजल आई और उसने इस तलवार को निकाल लिया, पर वो इस समय गॉड नहीं थी। मजे की बात यह है कि इस तलवार ने वास्तव में अनगिनत पापों और बीमारियों को अपने अंदर सील करके रखा था, पर एक बार जब इसे बाहर निकाला गया तो पाप और रोग कोने कोने में फैल गए, दुनिया संक्रमित हो गई। उसने पवित्र तलवार की शक्ति प्राप्त तो कर ली, लेकिन उसने दुनिया में कई आपदाएं भी लाई। एंजल गॉड जिसे अपना न्याय बताती है, उसी के कारण ये पाप और रोग फैला था, जिसे एंजल ने पवित्र तलवार से इसे खत्म किया और अपनी गलती की भरपाई की। उसने इस तरह के धोखे से लोगों का विश्वास जीता और अंत में वो एंजल गॉड बन गई। अब कियान रेंजू की हमशक्ल मार्शल सोल हॉल के बारे में बताना शुरू करती है। मार्शल सोल हॉल का असली मकसद सोल मास्टर्स को अट्रैक्ट करने का है, ताकि आने वाले जनरेशन की ट्रस्ट से मार्शल सोल हॉल की शक्तियाँ लगातार बढ़ती रहे, ताकि वे इस ट्रस्ट का इस्तेमाल गॉड इनहेरिटेंस में कर सके। उसकी बातें सुनकर कियान रेंजू को उस पर विश्वास नहीं होता और वह उससे कहती है कि मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं करती। अब कियान रेंजू की हमशक्ल कियान रेंजू के बारे में बोलना शुरू करती है। वह कहती है कि तुम न्याय और रोशनी के नाम पर
केवल एंजल की पवित्र तलवार को बाहर निकालना चाहती हो ताकि तुम इसकी शक्तियां प्राप्त कर सको और फिर मार्शल सोल हॉल को पुनः प्राप्त कर सको। अब कियान रेंजू की हम शकल कियान रेंजू से पूछती है कि अगर ये सच नहीं है तो फिर वो ये सब क्यों कर रही है। अपने हमशक्ल के मुंह से अपने बारे में सच सुनकर कियान रेंजू शर्मिंदा हो जाती है और वो इस बात को मानने से हिचकिचाती है। अब कियान रेंजू की हमशक्ल कियान रेंजू से कहती है कि तुम इस बात को मान लो क्योंकि तुम्हारी गोल्स प्योर नहीं है। तुम ये मान लो कि एंजल ट्राइब स्वार्थी है। अपने दिल के अंदर के अंधेरे को मत छुपाओ, मेरे साथ आओ और अंधेरे को एक्सेप्ट करो क्योंकि अंधेरे की शक्ति रोशनी की शक्ति से बहुत ज्यादा प्योर है। अगर तुम अंधेरे को एक्सेप्ट करोगी तो हम इस दुनिया में सबसे ज्यादा पावरफुल होंगे। अब मेरे साथ चलो और अंधेरे की शक्ति में खो जाओ। ऐसा कहकर कियान रेंजू की हमशक्ल कियान रेंजू को अपने अंदर कैद कर लेती है। फिर वो कियान रेंजू से कहती है कि तुम बहुत कमजोर हो, मैंने कितनी आसानी से तुम्हें काबू कर लिया। ऐसा कहकर कियान रेंजू की हमशक्ल हंसने लगती है। इसके बाद हमें कैद में फंसी कियान रेंजू को दिखाया जाता है जो अपनी हमशक्ल की हंसी को सुन रही होती है, पर उसके मन में एंजल गॉड के लिए विश्वास बढ़ रही होती है। ये देखकर कियान रेंजू की हमशक्ल की हंसी रुक जाती है और तभी कैद में फंसी कियान रेंजू की बेड़ियां चमकने लगती है और फिर टूट जाती है। कियान रेंजू अंधकार से छूट गई थी और अब वो अपने अंदर एंजल की रोशनी की शक्ति को बढ़ाने लगती है। ये देखकर कियान रेंजू की हमशक्ल उसे रोकने की कोशिश करती है और लगातार अपने ऊपर तलवार से चोट करने लगती है ताकि कियान रेंजू रोशनी की शक्ति को अपने अंदर ना बढ़ा पाए, क्योंकि कियान रेंजू और उसकी हमशक्ल दोनों जुड़े हुए होते हैं, इसलिए उसकी हमशक्ल की चोट कियान रेंजू पर भी होती है। पर इन सारी चोटों को एंजल गॉड की एक अवतार अपने पवित्र जल से ठीक करने लगती है और कियान रेंजू एंजल की रोशनी की शक्ति को और ज़्यादा तेजी से बढ़ाने लगती है। ये देखकर उसकी हमशक्ल अपने दिल में हाथ डाल लेती है और उसमें कैद कियान रेंजू को अंधेरे में जकड़ने की कोशिश करती है। पर अब एंजल गॉड की वॉरियर अवतार उस काले हाथ को रोक लेती है, जिससे उसकी हमशक्ल की हाथ रोशनी से जलने लगती है। और जैसे जैसे ही घड़ी में 12 बजते हैं, एंजल गॉड की सारी अवतार मिलकर कियान रेंजू को वहां से बाहर निकाल लेती है। बाहर आते ही कियान रेंजू अपने 7 सोल स्किल एंजल अवतार फॉर्म में आ जाती है। ये देखकर उसकी हमशक्ल उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है और फिर कियान रेंजू भी उस पर अटैक करने लगती है। कियान रेंजू एंजल गॉड का नाम लेती है और एक अटैक से अंधेरे को मिटा देती है। ऐसा करते ही अंधेरे की दुनिया टूट जाती है और उसकी हमशक्ल पवित्र तलवार के प्लेटफॉर्म पर गिर जाती है। इसके बाद कियान रेंजू भी वहां पहुंच जाती है। अब कियान रेंजू की हमशक्ल खुद को संभालते हुए कहती है कि तुम पर अंधेरे का थोड़ा सा ही असर हुआ, पर इससे तुम्हारी विल पावर टूट फूट गई है और इसके कारण तुम अब भी कमज़ोर हो। इसके बाद हमें दोनों के बीच में ज़बरदस्त फाइट देखने को मिलती है, पर क्योंकि कियान रेंजू की हमशक्ल उससे ज़्यादा पावरफुल थी, इसी वजह से वो कियान रेंजू पर भारी पड़ती है। अब उसकी हमशक्ल अपनी 8 सोल स्किल आर्मी ब्रेक का यूज़ करती है, जिससे बहुत सारी तलवारें बनने लगती हैं। फिर वो इन सारी तलवारों से कियान रेंजू पर अटैक करने लगती है। कियान रेंजू इन सभी तलवारों की अटैक को डॉज कर लेती है। अब उसकी हमशक्ल फिर से अंधेरे की पावर का इस्तेमाल करती है और कियान रेंजू से कहती है कि अब वो आसमान को अंधेरे में डुबा देगी। ऐसा कहकर वो अंधेरे की पावर से एक बड़ी तलवार बनाती है और फिर कियान रेंजू पर अटैक कर देती है। कियान रेंजू अब एंजल की ट्रस्ट को पूरी तरह समझ चुकी थी। वो अब ये जान गई थी कि आसमान में अंधेरा छाता है तभी सितारे चमकते हैं। ऐसा सोचकर कियान रेंजू अपनी 8 सोल स्किल लाइट अराइवल का यूज़ करती है। कियान रेंजू के 8 सोल स्किल का यूज़ करते ही उसकी हमशक्ल गायब होने लगती है और फिर कियान रेंजू कहती है कि अंधेरे के बिना उजाला नहीं होता, ये मैं जान गई हूँ।
अंधेरे के अंत होने के बाद ही रोशनी से भरे दिन का आगमन होता है। अब कियान रेंजू की हमशक्ल का अस्तित्व खत्म हो चुका था और कियान रेंजू ने अपना 7 ट्रायल भी पास कर लिया था। इसके बाद पवित्र तलवार के प्लेटफॉर्म पर 6 रोशनी की किरणें घूमने लगती है और फिर पवित्र तलवार के सर्कल से पवित्र तलवार खुलकर नीचे आ जाती है और फिर जब कियान रेंजू इस पवित्र तलवार को निकालती है, वैसे ही कियान रेंजू की सॉल लेवल 95 में पहुंच जाती है, जिससे कि उसे उसका 6th विंग मिल जाता है और फिर यहीं पे ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है।